करके 2023 हमें दिखा दिया, और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सबको बहुत बहुत गुड न्यूज़ सेंटर की तरफ से, मेरे तरफ से और हमारे सब के तरफ से सबको नया साल मुबारक हो। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जो नया साल में हम सबको एक करके रखे और हम सबको अपनी आशीष से भर दे, ताकि हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। आमीन, आमीन। मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों ने सही से मनाया होगा न्यू ईयर, नया साल। कुछ लोग तो सोचेंगे कोई थोड़ी ना इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, एक दिन का फ़र्क है बस, 2022 दिसंबर 31 और एक दिन और आ गया, उसमें कौन सा बड़ी बात है ना। तो कुछ लोग तो सेलिब्रेट किए होंगे अपने बिस्तर में खराटे के साथ, और कुछ लोगों ने मनाए होंगे शायद कुछ लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं, शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं, रास्ते में जो मिलेगा उनको कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, और अपना बहुत अच्छे से मनाते हैं, है ना। कुछ लोग अपने परिवार के साथ मिलते हैं, डिनर करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं और बहुत खुशी से अपनी न्यू ईयर को मनाते हैं। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं यहाँ पर थी जब परमेश्वर नया साल हमारी ज़िंदगी में लेकर आया। आप में से काफ़ी लोग थे, और हम लोग ने क्या किया, हम लोग यहाँ पर रहे और परमेश्वर के आराधना और उसके उपस्थिति में हमने नया साल को 2023 को आमंत्रित किया। और ये हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि चाहे हम परमेश्वर के जो लोग हैं, चाहे आप बिस्तर में हैं या चाहे आप कलीसिया में हैं, चाहे आप कैसे भी हैं, परमेश्वर नए साल में, नए घड़ी में, नया सबसे पहला मिनट में वो हमारे साथ रहता है। आमीन, आमीन। कई बार जब हम देखते हैं, नया साल के बारे में देखते हैं, तो ऐसे होता है ना कि हम लोग कई लोग करते हैं नया साल में नया रिजोल्यूशन बनाते हैं, और वो कहते हैं कि नए साल में हम नई ज़िंदगी को जिएंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि नया साल में हर रोज़ मैं जिम जाऊंगा, 2023 में रोज़ मैं जिम जाऊंगा, रोज़ वर्कआउट करूंगा, और इधर उधर का रास्ते में इधर उधर कोई खाना नहीं खाऊंगा, सब हेल्दी खाना खाऊंगा और अपना मसल्स बनाऊंगा, है ना। काफ़ी लोग यही रिजोल्यूशन बनाते हैं और कहते हैं कि नहीं, 2023 जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नए साल में मैंने ये ठान लिया है कि मैं आगे से शराब नहीं पीऊँगा, है ना। आज से शराब बंद, और उसके बाद नशा करना बंद नहीं करते हैं, ठीक है। और 2023 में हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं नए साल में मैं अपनी पति के साथ नहीं झगड़ूंगी, चाहे वो कुछ भी बोल दे, मैं नहीं झगड़ूंगी, ठीक है। और उस दिन फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, गुस्सा कर ले कोई बात नहीं, मैं नहीं झगड़ूंगी, मेरे घर में शांति चाहिए, है ना। पति भी वही सोच रहा होगा कि नहीं, इसी नए साल में मैं अपनी पत्नी को इधर उधर का गाली नहीं बकूंगा, ना मैं उसके साथ झगड़ा करूंगा, ना गुस्सा करूंगा, है ना। कुछ लोग और नए साल का रिजोल्यूशन बनाते हैं और कहते हैं इसी साल में तो मैं सबसे अच्छा जो कुछ भी, जितना भी मैं भला कर सकता हूँ मैं भला करूँगा, किसी को कोई गलत काम नहीं करूँगा, कोई गलत बातें नहीं करना है मुझे, और मैं अच्छा इंसान बन के दिखाऊँगा, और परमेश्वर के साथ बहुत ज़्यादा समय मैं बिताऊँगा, है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारे रिजोल्यूशन बनाते हैं, बहुत सारे वायदा अपने लिए करते हैं, ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। कितना लोगों ने रिजोल्यूशन बनाया है इस साल? किसी ने नहीं, किसी ने रेजोल्यूशन, क्योंकि आप थक चुके हैं। आप रेजोल्यूशन बना के आपको मालूम है कि ये नहीं होता है इसलिए आप लोगों ने छोड़ दिया है ना। तो स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखेंगे तो 80% रिजोल्यूशन फरवरी के महीने में किसी को पूछोगे ना, भाई तुमने जो रिजोल्यूशन बनाया था उसका क्या हुआ, 80% लोगों को अपना रिजोल्यूशन याद भी नहीं होता।
उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था अपने आप को, कौन सा वायदा किया था, वो उनको याद भी नहीं होता है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जो रिजोल्यूशंस को याद नहीं करते, इसीलिए हम में से बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया कि क्या है, जब करना ही नहीं है तो रिजोल्यूशन बनाना क्यों है। इसलिए आप लोगों में से रिजोल्यूशन किसी ने नहीं बनाया लेकिन परमेश्वर के बारे में अगर देखते हैं तो परमेश्वर ने जो अपने आप को जो रिजोल्यूशन परमेश्वर ने शुरुआत में बनाई थी, शुरुआत में उसने एक रिजोल्यूशन बनाया था। परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, ना मैं तुम्हारे हाथ कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। और वो परमेश्वर अपना रिजोल्यूशन को जब शुरू में, बिगिनिंग में, जो शुरुआत में, उत्पत्ति में बना, जब उसने प्रॉमिस किया था, वो उत्पत्ति से लेके आज 2023 जनवरी, पता नहीं कौन सा तारीख है आज, 8 तक उसने अपना रिजोल्यूशन को उसने निभाया है। वो हमारी तरह नहीं है कि एक दिन जिम गए और दूसरे दिन नहीं गए और बोले बहानाबाजी परमेश्वर नहीं करता है। परमेश्वर कहता है कि अगर मैं वायदा का परमेश्वर हूँ तो मैं अपनी वायदा को निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी वायदा को मैं निभाऊंगा। तुम्हारी दूध पिलाती हुई माँ तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तुम्हें नहीं पूछेगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आमीन। परमेश्वर का वायदा हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। मेरे साथ निकालें यहोशू का किताब, उसका 4 अध्याय 1 से लेके 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहोशू का किताब, व्यवस्था विवरण के बाद यहोशू, और यहोशू का किताब 4 अध्याय 1 से लेकर 7 आयत तक अगर हम देखेंगे, 4 अध्याय 1 से लेके 7। कोई पढ़ देंगे हिंदी में? आमीन, आमीन। इसी वचन में हम देखते हैं कि यहोशू कैसे इजरायली लोगों को, मूसा तो इजरायली लोगों को मिस्र से छुड़ा के ले आया, है ना, लेकिन यहोशू वही व्यक्ति है जो कनान देश में अपनी लोगों को वहाँ पर ले आया। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ये कहानी मालूम है, लेकिन काफ़ी सारे कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा शायद, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड स्टोरी का मैं बता देती हूँ कि आपको शायद याद होगा कि इजरायली लोग मिस्र देश में वहाँ पर बंधवाई होकर वहाँ पर रह रहे थे। 400 साल तक उन्होंने बंधवाई का जीवन उन्होंने बिताया। तो वहाँ पर जो गुलामी में थे वो लोग, तो वहाँ पर फारो जो था वो बहुत ज़्यादा उनको सताता था। वो लोग जो थे
दिन रात वो लोग काम करते थे और उनका मेहनत का जो फल है उन लोगों को इतना नहीं मिलता था। लेकिन अगर कोई काम नहीं होगा तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था और इज़राइली लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर ये हमेशा सोचते थे कि ऐसा कोई तो आए और हमें यहाँ से छुड़ा कर ले जाए, ये बंधन से हमें कोई आए और यहाँ से छुड़ा के ले जाए। और ये जो उनका जो ये बहुत ज़्यादा जो दुख में ये लोग थे, ये 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं, लेकिन ये 400 साल तक बंधवाई में वहाँ पर वो लोग रहे। 400 साल कोई कम नहीं होता। हमारा 400 दिन भी 1 साल, 400 दिन भी 365 दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप सोचें 400 साल तक बंधवाई में, 400 साल तक किसी के अधीन में रहना, मार सहना, पिटाई सहना, ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन इज़राइली लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो लोग इतना ज़्यादा दुखी हो गए थे कि वो इतना प्रार्थना करते थे और कहते थे, परमेश्वर क्या तू है, क्या तू है कि हमें तू छुड़ा कर ले जाए, हमें आज़ाद करे। और वो आज़ादी के लिए वो चिल्लाते रहे, वो रोते रहे और कहते रहे कि परमेश्वर हमें इसी बंधन से हमें छुड़ा के ले चल। और वो बहुत ज़्यादा उनके दिल में और शायद उनमें से कई लोग होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि शायद यही ज़िंदगी है, आज़ादी की ज़िंदगी क्या होता है उनको शायद पता भी नहीं हुआ होगा। उनको नहीं लगता होगा कि जब लोग अपनी ज़िंदगी अपनी मनमानी जब करते हैं वो क्या होता है, शायद वो लोग भूल चुके थे तब। 400 साल तक बंधवाई और उस समय पर इतनी परेशानी के बावजूद जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और उनको दुहाई दी और उन्होंने कहा, परमेश्वर हमें तू इसी बंधन से तू हमें छुड़ा ले। और जब इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ उनके साथ में, तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, मूसा को चुना और उसने कहा कि मूसा जो है तुम्हें यहाँ से आज़ाद करके ले जाएगा। बहुत सारे बीच में बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ, आप उसको पढ़ सकते हैं निर्गमन के किताब में। लेकिन क्या होता है कि मूसा इतने सारे लोगों को, करीब करीब 6 लाख लोगों को वहाँ मिस्र से उनको छुड़ा कर वो ले आया। जब वो ले आया उसके लिए आसान नहीं था, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखनी पड़ी, उनको बहुत ज़्यादा रोका गया, उनके रास्ते में बहुत सारे अड़चन आए। लेकिन हर चीज़ में से परमेश्वर ने उनके साथ दिया और परमेश्वर ने उनको उस बंधवाई से, मिस्र के देश से, वहाँ से वो उठा के उनको ले आया। जब वो लेकर आ रहा था, वो बाहर निकले ही थे और क्या होता है कि आके उन्होंने देखा कि उनके सामने समंदर है, उनके सामने समंदर है और उन्होंने सोचा कि अब समंदर है, अब हम कैसे जाएंगे, कैसे पार करेंगे। वहाँ तो नाव तो था नहीं, ना कोई बोट था, ना कोई हवाई जहाज़ थी, ना कोई अंडर वाटर ट्रेन था, या कुछ भी नहीं था उस समय। तो जाते कैसे। और जब ये सोच ही रहे थे कि समंदर को कैसे क्रॉस करके जाना है, कैसे निकलना है यहाँ से, जब वो सोच ही रहे थे, प्लान बना ही रहे थे, कि पीछे देखते हैं कि जो मिस्र का, जो फारो का जो सैनिक लोग हैं, उसका जो आर्मी है, उनके पीछे भाग के आ रही है उनको मारने के लिए। अब आप देखो कि सामने है समंदर, पीछे है दुश्मन, वो कहाँ जाएंगे। उनके लिए जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। जब कोई रास्ता नहीं निकला तब उन्होंने फिर परमेश्वर से दुहाई दी और बोले, परमेश्वर हम यहाँ से निकल के तो आ गए, लेकिन हम आगे कैसे जाएंगे। तो उस समय परमेश्वर ने मूसा को कहा, तेरे पास जो लाठी है उस लाठी को तू पानी में रख। और मूसा ने, अब उसको परमेश्वर का सुनना ही था, उसने क्या किया, उस लाठी को लिया और वहाँ रख दिया और समंदर 2 भाग हो गया। और उस टाइम क्या होता है कि सारे लोग वहाँ उसी लाल समंदर को पार करके वो दूसरी तरफ चले गए। लेकिन जब सेना आई फारो की तो उन लोगों को सबको डुबा ले गई। तो ये चमत्कार परमेश्वर ने शुरुआत में कर दी थी, है ना। लोगों को पता चल गया था, उनको पता चल चुका था कि परमेश्वर ने हमें लाल समंदर पार कर दिया था। अब मूसा की अगुवाई में बहुत सारी चीज़ें हुई
और 120 साल का जब था मूसा, उस समय उसका डेथ हो गया। और मूसा जाने के बाद, एक इतना अच्छा अगवा जाने के बाद अब इजरायली लोग क्या करें, है ना। कुछ भी होता था मूसा के पास जाओ, कोई भी दिक्कत होती थी तो मूसा ही उसका सलाह उसको सुलझाए, है ना। लेकिन अब मूसा जब खत्म हो गया, अब इजरायली लोग वो सोचने लगे अब तो कोई होना चाहिए हमारे साथ में। उस समय परमेश्वर ने यहोशू को, परमेश्वर ने कहा कि अब यहोशू है जो मूसा का जगह लेकर वो तुम्हें उसी जगह जो जहाँ देश जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है उसी देश में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि उनको वही देश में ले चलो जहाँ पर दूध और मधु का देश है, ऐसा एक देश जहाँ पर ना कोई कमी है, जहाँ पर ना कोई तकलीफ है, और उसी जगह पर तुम लेकर चलो। तो उस समय यहोशू ने क्या किया, जब लोगों को लेकर आ रहा था तो उस समय जैसे मूसा के डेथ के बाद जैसे वो लोग आए तो सामने देखा यरदन का नदी, यरदन का नदी था, समुंदर नहीं लेकिन यरदन का नदी था। और उनके वो जाएं कैसे, कैसे उसको क्रॉस करके जाएंगे। इतने सालों के बाद परमेश्वर ने एक और यरदन नदी उनके सामने लाके खड़ा कर दिया। और तब क्या किया, जब यहोशू ने परमेश्वर से दुहाई दी और परमेश्वर ने कहा, उसने कहा कि परमेश्वर तूने हमें लाल समुंदर पार करवाया है और हमें ये विश्वास है कि ये नदी तेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो उस समय परमेश्वर से जब उसने दुआ किया, परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने जितने भी लोग हो उसमें से 12 लोगों को, 12 गोत्र से जो लोग हैं 12 लोगों को चुनो जो याजक लोग हैं, और उनको बोलो कि 12 पत्थर वो निकाले, 12 पत्थर अपने कंधे पर लेकर वो चलें। और पत्थर मतलब इतना थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पत्थर नहीं है, वो बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर। और शायद एक एक पत्थर को उठाने के लिए शायद 20-25 लोग या मे भी ज़्यादा लोग उसको उठाते होंगे। ऐसे पत्थर वो लेकर वहाँ से चले। और वहाँ पर जैसे वो लोग आगे चलते गए और यरदन नदी को जैसे वो क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे, उसी समय परमेश्वर ने, पार करते समय परमेश्वर ने कहा कि पत्थर उठाओ और लेकर जाओ, और जैसे तुम क्रॉस करते हो वहाँ पर 12 पत्थर जो हैं उनको तुम एक के ऊपर एक करके वहाँ पर एक मेमोरियल बनाओ, एक उसको ऑल्टर बनाओ। वहाँ पर एक ऐसे मेमोरियल बनाओ कि अगर कोई भी देखता है उसी पत्थर को देखता है, और तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हें पूछते हैं कि ये पत्थर किस लिए रखा गया है, तो तुम लोग बता सको उनको कि नहीं, ये हमें स्मरण दिलाने के लिए है कि एक दिन परमेश्वर ने हमें यरदन नदी को पार करने के लिए हमारी सहायता की थी। तो उस समय क्या होता है कि वो जो है पत्थर को उन्होंने रख दिया वहाँ पर, और वो जो था एक स्मरण दिलाने के लिए। क्या स्मरण दिलाने के लिए? ये स्मरण दिलाने के लिए कि परमेश्वर कितना भला है, कि परमेश्वर ने कितने सारे चमत्कार उनके जिंदगी में किए, कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। उनके सामने जो समंदर आया तो परमेश्वर ने समंदर से भी उनको निकाला। उनके सामने बहुत सारे लोग उनके खिलाफ आए, परमेश्वर ने उनको उसी में से छुड़ाया। और जब उनके सामने यरदन नदी आ गया तो वहाँ पर से भी परमेश्वर ने उनको छुड़ा कर लेकर आया। और परमेश्वर का विश्वास योग्यता अपने लोगों के लिए बहुत ही महान है। और उस समय क्या हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि अपने बच्चों को स्मरण दिलाने के लिए कि तुम जब पीछे मोड़ के देखोगे, जब तुम पीछे देखोगे और सोचोगे हाँ मैं ये परेशानी में था लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, ये स्मरण दिलाना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग वो मेमोरियल टाइप का कुछ बनाते हैं, कई बार हम लोग स्मरण दिलाने के लिए, अगर आप कई बड़े बड़े इमारत में गए होंगे, कोई बिल्डिंग में कहीं पर, तो वहाँ पर आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है इन मेमोरी ऑफ सो एंड सो, है ना, इनके स्मरण के यादगार में हमने ये बिल्डिंग बनाया है, देखा होगा आपने कहीं कहीं। तो हम लोग उड़ीसा जा रहे हैं अभी, वहाँ पर एक ऑडिटोरियम वहाँ पर बना है। मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा उसके लिए
इच्छा रखा था, बहुत कोशिश की थी मेरे पापा की हमारे शहर में, हमारे गाँव में, वहाँ पर परमेश्वर लोगों के पास आए, जवान लोग आए और बहुत कोशिश की थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने अभी क्या किया है, एक ऑडिटोरियम वहाँ पर बना रहे हैं। तो वहाँ पर ये लिखा जाएगा कि इन मेमोरी ऑफ पास्टर हारून कुमार ये इमारत बनाया गया है। ताकि क्यों क्यों हम लिखना ज़रूरी है, ये लिखना ज़रूरी है ताकि जब हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे बाद जो बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे जब आएंगे तो वो देखेंगे कि हाँ, ऐसा एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का विश्वास योग्यता को उसने देखा और उसने उसके लिए काम किया। और ये जो जब भी हम मेमोरियल बनाते हैं, कोई मेमोरियल टाइप का कुछ चीज़ करते हैं, तो वो हम जो घटना हुई थी उसको याद करके कि इस घटना ऐसे हुआ था और यहाँ से हमें आज़ादी मिली थी, है ना। तो हम उसी चीज़ को हम जब हम इंडिया गेट जाते हैं और जब हम वहाँ पर जब हम क्या बोलते हैं उनको, जो महात्मा गांधी का जो समाधि है वहाँ जाते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पर हाँ, राजघाट, वहाँ पर जब जाते हैं तो हमें याद आता है कि नहीं, ऐसा एक व्यक्ति था जो हमारे देश के लिए लड़ा था, ऐसा एक व्यक्ति था जो हमारी आज़ादी के लिए उसने लड़ा था, है ना। और जब हम इंडिया गेट में जाते हैं तो इंडिया गेट दूर से तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो वहाँ पर लोगों का नाम लिखा होता है। तो किसका नाम लिखा गया है? उन्हीं लोगों का नाम लिखा गया है जिन लोगों ने हमारे देश के लिए उन्होंने जान दी है। तो उनके याद के लिए वो चीज़ें बनाई गई है ना। तो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कहा कि देखो, जब तुम यहाँ से आए हो तो यहाँ पर एक मेमोरियल को बिल्ड करो, एक मेमोरियल बनाओ, एक स्मरण बनाओ, ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे और उनके बच्चे कभी ये नहीं भूलेंगे कि मैं तुम्हारे लिए कितना विश्वास योग्य रहा। जब तुम 2022 को देखो तो ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें कैसे तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें लेकर आया और 2023 दिखाया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मुझे बहुत याद आता है ये वचन, कि तेरे दाहिने और 1000 और तेरे बाएं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई भी हानि तुझे नहीं होगा। और वो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए बिल्कुल सटीक ठहराया, बिल्कुल सही ठहराया। और अगर आप देखेंगे इवन कोविड के समय में भी हमारे इधर बाएं तरफ पड़ोसियों का मौत हो रहा है, दाएं तरफ पड़ोसियों का मौत हो रहा है, लेकिन हमारे घर में वो कोई भी बीमारी ना कोई महामारी हमारे घर में नहीं आ रही है। क्यों ये हो रहा है? इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे संग हूँ और मैं तुझे लेकर चलूँगा। जब हम 2022 को देखते हैं तो क्या 2022 हम सबके लिए आसान था? शायद कई लोगों के लिए आसान नहीं था। 2022 जो था हम लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा फेलियर था। कुछ लोगों के जीवन में मौत आ गई, कुछ लोगों के जीवन में असफलता देखा उन्होंने। लेकिन परमेश्वर ने हर एक चीज़ों के बावजूद, हर एक परेशानियों के बावजूद, परमेश्वर ने हमें एक एक करके हर एक दिन हमारी अगुवाई की। अगर उस दिन मतलब 2023 का मैं बात बता रही थी हमारे फर्स्ट सर्विस में, कि जब हम देखते हैं कि 2022 जब नया साल कभी भी आता है, नया साल, तो दिसंबर 31 11 बजे रात को भी बहुत सारे लोगों का मौत हो जाता है और वो लोग देख नहीं पाते हैं। 12 बजे नया साल देख नहीं पाते हैं, कई लोगों का मौत हो जाता है। लेकिन आज अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये परमेश्वर का देन है, क्योंकि परमेश्वर जो है सारे आशीषों का सोता है। सारे आशीषों का स्रोत जो है परमेश्वर है। सारे आशीषें हमें परमेश्वर की ओर से आती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मत भूलो जब मैं तुम्हें 2022 में मैंने तुम्हें आशीष दी थी। मत भूलो कि तुमने सांस लिया था। मत भूलो कि तुम बीमार थे और मैंने तुम्हें बिस्तर से तुम्हें उठाया था।
आमेन। मत भूलो कि तुम्हारी प्रमोशन हुई थी और तुम्हारे पास जब जॉब नहीं था तो मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब का इंतज़ाम किया। जब तुम गरीबी में थे तो मैंने तुम्हारे सारे ज़रूरतों को मैंने पूरा किया। जब तुम्हारे सब लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया तो मैंने तुम्हें कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। 2022 को याद करो कि कैसे मैं तुम्हारे लिए विश्वास योग्य ठहरा। शायद जो रोहित भाई बता रहे थे कि जो 2 लड़के जो थे वो लोग, एक लड़का उसका डेथ हो गया। कितना सपना देखते हैं हम लोग कि नए साल में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, गोवा घूमने जाएंगे, हम अपनी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करेंगे, हम शादी करेंगे, हमारी परिवार होगी और हम ये करेंगे, बिजनेस में हम लोग सफल रहेंगे। कितनी प्लानिंग। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, योजनाएं हम तो बनाते हैं लेकिन योजनाओं को सफल करने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो हमारे योजनाओं को सफल करता है। मैं चाहती हूँ हम निकालें व्यवस्था विवरण उसका 8, उसका 11 से 15 तक कोई पढ़ दें। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 11 से 15 तक कोई पढ़ दें। इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। आमेन। ठीक है, थैंक यू। इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि ये मत भूलना, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब तुम्हारे पास खाने के लिए खाना नहीं था, लेकिन मैं अब तुम ऐसी जगह आ गए कि तुमने अपना घर बना लिया, सोना चांदी तुमने रख लिया और तुम अमीर बन गए। अब तुम्हारे पास जब कोई भी कमी नहीं है तो अपनी परमेश्वर को मत भूलना। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे होता है, जब दुख होता है, परेशानी आती है कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर जी मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, प्रार्थना कर दो, सेल ग्रुप में टाइम पे आना, चर्च में टाइम पे आना। लेकिन जब नौकरी मिल जाती है, पास्टर जी टाइम नहीं मिलता आने के लिए। जब पूछते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हो चर्च, नहीं टाइम नहीं है। सेल ग्रुप में क्यों नहीं रहे, अरे मेरा दूसरी वाली शिफ्ट होती है ना, तब नहीं आ पाता हूँ मैं। जब घर बन जाता है तो अरे पास्टर जी हमारे घर में काम चल रहा है ना इधर उधर का, तो मिस्त्री आते हैं तो वही टाइम पे आते हैं जब चर्च का टाइम हो रहा होता है, तो इसीलिए हम लोग नहीं आ पाते हैं, है ना। परमेश्वर बार बार याद दिलाता है कि याद रखो मैंने तुम्हें कैसे संभाला है, कैसे मैंने, याद रखो, रिमेंबर माई फेथफुलनेस। मैं जब तुम्हारा घर में जब तुम्हारी सारी चीज़ें हो जाए, जब सब कुछ ठीक ठाक चले, वही समय है कि हम परमेश्वर को याद करें। क्योंकि हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी आज हम हैं, वो हमारी अपनी काबिलियत के वजह से नहीं, अपने पैसों के वजह से नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के वजह से हम जो हैं वही हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे जीवन का सोता वही है, आशीषों का सोता वही है। आमेन। परमेश्वर ने कहा, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम याद रखो। और अब जब 2023 में बहुत बातें हो गई हमारी 2022 की, पास्ट की, लेकिन अब जब हम 2023 में हम पधारे हैं, अभी नया नया हम 2023 में आए हैं, तो परमेश्वर का वायदा क्या है हमारे लिए? ठीक है, तुम याद करो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, विश्वास योग्य था, जो भी था वो तुम याद करो, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2023 के लिए परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में? परमेश्वर कहता है, अगर आप निकालेंगे यहोशू एक बार और, यहोशू उसका 1 अध्याय उसके 8 आयत जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर हाँ पढ़ लीजिए प्लीज़। यहोशू उसका 1 का व्यवस्था की ये पुस्तक
9 भी। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। जो परमेश्वर हमें 2022 में हमारा हाथ को पकड़कर हमें लेकर आया है, क्या वो 2023 में करेगा कि नहीं? वो करेगा। जो परमेश्वर हमें परेशानियों से निकाल कर लेकर आया है, क्या वो 2023 में हमें परेशानी से नहीं निकालेगा? परमेश्वर कहता है कि जो मैं तुम्हारे लिए विश्वास योग्य ठहरा पहले, आज भी मैं वही विश्वास योग्य हूँ तुम्हारे लिए। और वो कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है, हिया बांध और दृढ़ होकर खड़े हो जा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि 2023 आ रहा है, पता नहीं तुम्हें क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, 2023 आ रहा है, क्या परेशानियां नहीं आएंगी? क्या दुख नहीं आएगा? क्या दिक्कतें नहीं आएंगी? बहुत सारे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसी परिस्थितियों के बावजूद भी परमेश्वर कहता है, यहाँ पर ये नहीं कहता कि तुम डर जाओ परेशानी से, लेकिन परमेश्वर हमें ये वायदा करता है कि तुम हिया बांध और खड़े हो जा, दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा, क्योंकि मेरा विश्वास योग्यता तेरे साथ है। दृढ़ हो जा क्योंकि मैंने तेरे हाथ को पकड़ कर रखा है। दृढ़ हो जा क्योंकि तेरे सामने जब परेशानियां आएगी तो तू अकेला नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग संग हूँ। मैं तेरा परमेश्वर तुझे सारे विपत्ति से छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर कहता है यहाँ पर, हिम्मत बांध, हिया बांध और दृढ़ होके खड़े हो जा। अपने मन को कच्चा ना कर। हमारे मन बहुत बार उदास हो जाता है ना? कोई कुछ कह देता है तो उदास हो जाता है। कई बार हमें लोग कुछ बोल देते हैं तो दुखी हो जाते हैं हम लोग। कई बार हमारी ज़िंदगी में जब सफलता नहीं प्राप्त होता है तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, उदास ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो। क्यों कच्चा ना हो, क्यों दुखी ना हो? इसीलिए क्योंकि चाहे तेरे सामने विपत्ति आए, तेरे सामने बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ भी आ जाए, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि 2023 में मेरा वायदा ये है कि मैं तेरे संग रहूँगा। आई विल बी विथ यू वेर एवर यू गो। वो कहता है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूँगा और मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी। परमेश्वर 2023 में हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति का वायदा किया है। चाहे आप सो रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को, वही वायदा हमारे ज़िंदगी में किया है और उसका वायदा हमेशा हमारे ज़िंदगी में होगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, इसीलिए होगा वायदा क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे अपनी माँ के गर्भ में से मैंने तुझे चुन लिया है। अगर हम देखेंगे यिर्मयाह उसका 1:5, अगर हम देखेंगे वहाँ पर तो कोई पढ़ दीजिए अजू भाई प्लीज़। यिर्मयाह उसका 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर कहता है कि तू अपनी माँ के गर्भ में आने से पहले ही मैंने तुझे जान लिया है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस टाइम पे भी परमेश्वर आपको जानता था। उस टाइम पे जब प्रभु यीशु को नहीं जानते थे और आपको बुखार होता था, तो परमेश्वर सोचता था कि यार मैंने तो इसको जाना है अपनी उसके माता के गर्भ से, तो इसको उसका बुखार को मैं ठीक करूँगा, ये इसका परेशानी होगी इसको मैं छुड़ाऊँगा। ये मुझे नहीं जानती है या नहीं जानता है, लेकिन फिर भी मैं इसको छुड़ाऊँगा क्योंकि मैंने उसको माता के गर्भ से मैंने जान लिया है। और परमेश्वर इसीलिए हमें बचाता है क्योंकि उसने हमें अपनी माता के गर्भ से उसने चुन लिया है और हमें अलग कर दिया है और हमें हमारे लिए आशीष को ठहराया है, हमारे लिए आशीष को उसने रखा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है 2023 में या आपके ज़िंदगी में चाहे कोई भी मुसीबत आए, लेकिन परमेश्वर कहता है
मत्ती 11:28 में यीशु मसीह कहता है कि जितने भी लोग परेशानी में हैं, अगर तुम परेशानी में हो, अगर तुम दुखी हो, अगर आपका मन कच्चा हो और अगर आप अपना जो जो जिम्मेदारी है वो आपके लिए भारी पड़ गया है, तो तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो अगर तुम कहीं और जाओगे, कभी कहीं और चले जाओगे अपना बोझ हल्का करने के लिए, तो वहाँ तुम्हारा बोझ हल्का नहीं होगा, क्योंकि हल्का करने वाला बोझ को सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हारा बोझ हल्का करूँगा। कई बार होता है कि हमारे मन में इतना बोझ हो जाता है कि नहीं, मैं भाग जाऊं, सबसे भाग जाऊं, अलग चला जाऊं, अकेला अपना जिंदगी को जीऊं। लगता है कभी कभी ऐसे, बहुत लगता है कि एक पता नहीं काहे की जिम्मेदारी आ गई, मत नहीं हो रहा मेरे से। फिर उसके बाद हम सोचते हैं बस छोड़ छाड़ के चले जाओ और कहीं पर जाके शांति में रुक जाओ, बस पहाड़ में जाओ, शांति से वहाँ बैठ जाओ, कुछ नहीं और कोई चिंता नहीं, है ना। ऐसे ही हम सोचते हैं, लेकिन क्या हम पहाड़ में जाने से क्या हमारा बोझ हल्का होगा? समंदर में अगर अकेले चल रहे हैं तो क्या आपका बोझ हल्का होगा? कहीं भी आप चले जाएं, आपका बोझ हल्का कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा आपका बोझ कोई हल्का नहीं कर सकता है। इसलिए इस साल में जब हम पधार रहे हैं, नए साल में जब हमारा और 350 दिन और है, उन दिनों में हर रोज़ हमें अपने आप को ये याद दिलाना है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है हियाब बांध। आज परेशानी आएगी पर हियाब बांध, दृढ़ होके खड़े हो जा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कोई नहीं हो सकता है। मेरे सामने मेरे दाएं और 1000 गिरेंगे, मेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई भी परेशानी, कोई भी महामारी, कोई भी चीज़ मुझे नहीं छुएगी। आमीन। परमेश्वर का यही वायदा है हमारे लिए, और उसी वायदा को हम पकड़ लें, उसको हम पकड़ लें और उसको अपने दिल में छुपा कर रख लें, क्योंकि यही जो वायदा है आपको 2023 में संभालेगा। परमेश्वर आपको संभालेगा इसी 2023 में, क्योंकि उसने कहा है एक बार फिर कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और परमेश्वर का उपस्थिति का वायदा अगर हमारे पास है तो हमें किस चीज़ को डरना है? कौन सा ऐसा मुसीबत है जो परमेश्वर की उपस्थिति से बड़ा है? कौन सी ऐसी परेशानी है जो परमेश्वर के ताकत से बड़ा है? क्योंकि हमारे परेशानियां के अंदर जब परमेश्वर आता है तो परेशानियां पिघल जाता है। जब परमेश्वर हमारे ज़िंदगी के अंधकार में घुस आता है तो वो अंधकार खत्म हो जाती है और वहाँ पर ज्योति चमकती है। और हमारे ज़िंदगी में हम परमेश्वर को जानते हैं, हम उसके साथ रिश्ता निभाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और परमेश्वर का वायदा हमारे लिए है। आइए हम उस वायदों को अपने ज़िंदगी में पकड़ के रखें और उसी वायदों के साथ अपना 2023 का स्वागत के साथ हम लोग इसको जिएं।